जेफ बेजोस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Amazon.com के मालिक और व्यापार की दुनिया का एक जाना माना नाम। मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता था कि एक चीज जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है कोशिश ना करना। दोस्तों, ये कहना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस का, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, उनको पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर ला दिया और खुद एक नए रिकॉर्ड के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब जब मैंने कहा एक नया रिकॉर्ड, तो ये कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था, क्योंकि पहले जो दुनिया के सभी अमीर लोग थे उनकी टोटल नेटवर्थ $100 बिलियन से कम हुआ करती थी। लेकिन जेफ बेजोस दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स हुए जिन्होंने $100 बिलियन का आंकड़ा पार किया। और अगर जेफ बेजोस की अभी की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो है लगभग $155 बिलियन, यानी 15,500 करोड़ US। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 10,80,000 करोड़ इंडियन रुपीस। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हर एक मिनट के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जेफ बेजोस हर एक मिनट में लगभग 1,91,000 US, यानी करीब 1,32,90,000 इंडियन रुपीस कमा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, सफलता के इस मुकाम को हासिल करने के लिए जेफ बेजोस ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है? नहीं ना? चलिए आज मैं आपको उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताता हूं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। ये बात है 12 जनवरी सन 1964 की, जब न्यू मैक्सिको सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जेफ बेजोस का जन्म हुआ। और उनके जन्म के वक्त उनकी मां जैकलिन की उम्र केवल 17 साल की थी, जो कि उस समय अपने हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। और उनके पिता टेड जॉर्गसन जेफ को सिर्फ 18 महीने की कम उम्र में उनको और उनकी मां को छोड़कर चले गए। फिर कुछ दिनों तक उनकी मां ने उनको अकेले ही पाला। लेकिन जब जेफ 4 साल के थे तो उनकी मां ने मिगुएल बेजोस नाम के आदमी से शादी कर ली और उसी दिन के बाद जेफ का सरनेम बेजोस हो गया। फिर शादी करने के बाद उनका पूरा परिवार ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया। जेफ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रिवर ओक एलिमेंट्री स्कूल से की और जब वो 4th क्लास में थे तब उनके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया था। उस समय टीचर्स को भी कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता था, लेकिन जेफ इतने होशियार थे कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कंप्यूटर चलाना सीखने की एक पूरी किताब पढ़ डाली और फिर वो उस कंप्यूटर को आसानी से चलाने लगे। उन्हें कम उम्र से ही टेक्नोलॉजी, साइंस और किताबों में बहुत ज्यादा रुचि थी। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्ट लेने लगे और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया जिससे किसी के भी कमरे में आने से पहले ही उनको पता चल जाए। और वो उन्होंने अपने कमरे में गुप्त रूप से लगा दिया, जिससे कि उनके छोटे भाई बहन बिना बताए उनके कमरे में घुस ना सके। आगे चलकर उनका परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर में शिफ्ट हो गया, जहां बेजोस ने पोल्मेटो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और सन 1986 में इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। जेफ बेजोस ने मात्र 16 साल की कम उम्र से ही मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर दिया था। वह कहते हैं कि नौकरी के पहले ही सप्ताह में उनसे एक भूल हो गई थी, जिसके कारण केचप के 5 गैलन किचन में खुले रह गए थे और इस वजह से केचप किचन की दरारों में जम गया। और ऐसी स्थिति में उनके बॉस ने उन्हें सफाई का सामान देते हुए कहा था, शुरू हो जाओ। और जेफ को वो गिरा हुआ केचप साफ करना पड़ा था, जिससे जेफ काफी निराश भी हुए। लेकिन जेफ के लिए मैकडॉनल्ड्स में काम करने का अनुभव बेहतरीन रहा, क्योंकि वहां पर काम करते हुए उन्हें न केवल कस्टमर सर्विसेज और दबाव में काम करने का अनुभव हुआ, बल्कि उन्हें एक अच्छे मैनेजर का महत्व भी पता चला। और फिर साल 1986 में जेफ ने वॉल स्ट्रीट में
कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम किया और यही वो जगह थी जहां जेफ पहली बार अपनी जीवन साथी मैकेंजी से मिले और सन 1993 में दोनों ने शादी कर ली। और फिर सन 1994 तक जेफ ने वॉल स्ट्रीट में ही कई अलग अलग फील्ड में काम किया, लेकिन वो अक्सर अपने काम के बारे में सोचा करते थे कि कब तक वो यूं ही दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। ये वो दौर था जब दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक दिन अप्रैल सन 1994 में नेट सर्फिंग करते हुए जेफ को पता चला कि वेब यूजर्स की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। बस फिर क्या था, वो तो वैसे भी हमेशा अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। उन्हें किताबों से बहुत लगाव था और वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। इसीलिए उन्होंने पहली बार ऑनलाइन किताबें बेचने का फैसला लिया और उस समय बुक्स बेचने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लग रहा था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इस काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल किया जाए, दुनिया भर में किताबें कैसे पहुंचाई जाए। लेकिन जेफ इरादों के बहुत मजबूत थे। वो एक बार जो ठान लेते थे कि उन्हें करना है तो वो काम वो करके ही रहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, जो कि उस समय उनके लिए एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला था। और फिर दिन रात मेहनत करके एक ऐसा ऑनलाइन बिक्री सॉफ्टवेयर बना डाला जिससे कि बुक्स इंटरनेट पर ऑर्डर की जा सके। फिर उन्होंने सन 1994 में पहली बार 3 कंप्यूटर्स और कुछ एम्प्लॉइज की मदद से अपनी ऑनलाइन कंपनी की स्थापना की। जेफ ने अपनी कंपनी की शुरुआत अपने घर में बने एक मोटर गैराज से की और इस कंपनी का नाम cadbra.com रखा। लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पर amazon.com रख लिया। जेफ ने इसका नाम ए अक्षर से इसलिए रखा ताकि इंटरनेट सर्च अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यह जल्दी आए। वो अपनी कंपनी अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बनाना चाहते थे। बिजनेस शुरू करते वक्त एक बार उन्होंने कहा था कि पुस्तक उद्योग के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर जानता हूं तो बस इतना कि मैं इंटरनेट पर पुस्तकें बेचकर पुस्तक उद्योग का नक्शा बदलने वाला हूं। लेकिन उस समय उनके आलोचकों ने कहा जेफ बेजोस के सफल होने की संभावना बहुत कम है, वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जेफ ने ऐसी नकारात्मक बातों को महत्व नहीं दिया और अपने सपनों की खातिर जोखिम उठाया। वैसे भी उनका मानना है कि अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई जोखिम ना लेने का अफसोस रहेगा तो वो जोखिम आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता ही सफल और असफल लोगों में फर्क तय करती है। 16 जुलाई सन 1995 से जेफ ने अपनी वेबसाइट पर पुस्तकें बेचना शुरू किया और पहले ही महीने में अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में अपनी सारी पुस्तकें बेच डाली। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए खुद जेफ को भी जाना पड़ता था। पैकिंग करते समय एक दिन जेफ ने अपने साथियों से पूछा कि तुम्हें पता है इस काम को आसान बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? तो एक साथी ने जवाब दिया कि हमें घुटनों के नीचे तकिए रख लेना चाहिए। इस बात पर जेफ हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने कुछ टेबल्स खरीदी ताकि उन टेबलों पर किताबों की पैकिंग की जा सके। जल्दी ही जेफ की मेहनत रंग लाई और सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही amazon.com में हर हफ्ते $20,000 की कमाई होने लगी और सन 1997 में अमेरिका में amazon.com सार्वजनिक हो गई थी और सन 1998 तक आते आते इन्होंने डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम तरह के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। amazon.com की मदद से जेफ ने लोगों को खरीदारी करने का एक अन्य नजरिया दिया। इसमें ग्राहक को ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना होता है और एक कंपनी का कर्मचारी आकर सामान घर दे जाता है और इसीलिए सन 1999 में उन्हें टाइम्स पत्रिका के द्वारा वर्ष के विशेष व्यक्ति के नाम से सम्मानित किया गया। क्या आप जानते हो जेफ की इस कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट उनके माता पिता ने लगाई थी, जो कि पूरे $3 लाख थी।
इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हुए जेफ के पिता ने जेफ की मां से पूछा था कि क्या तुम्हें पता है इंटरनेट क्या होता है। इस पर उनकी मां ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट पर नहीं, अपने बेटे पर दांव लगा रहे हैं। और आखिरकार उनका ये दांव रंग लाया, क्योंकि अमेज़न के 6% शेयर होल्डर होने के कारण सन 2000 में उनके माता पिता अरबपति हो गए थे। सन 2007 आते आते अमेज़न कंपनी ऑनलाइन बिक्री का जाना माना ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन कंपनी का टर्निंग पॉइंट जब आया, जब नवंबर 2007 में अमेज़न किंडल ई बुक को बाजार में उतारा गया, जिसके माध्यम से किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। मार्केट में उतरने के 6 घंटे के अंदर ही किंडल का सारा स्टॉक बिक गया। किंडल अमेज़न के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसमें किताबों की शिपिंग की झंझट नहीं थी और खर्चा भी बचता था। किंडल रीडर की वजह से ही अमेज़न ने अमेरिका की 95% ई बुक कॉमर्स पर कब्जा कर लिया और सन 2008 में यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट ने जेफ बेजोस को अमेरिका के सर्वाधिक नेताओं में से एक चुना था। सन 2013 में जेफ बेजोस ने अमेरिका के एक न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, जिसके लिए उन्होंने पूरे $250 मिलियन चुकाए। यही नहीं, गूगल और उबर जैसी कई अन्य कंपनियों में भी उनके शेयर हैं। और साल 2013 के दिसंबर महीने में जेफ बेजोस ने अमेज़न प्राइम एयर को लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसमें ड्रोन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, यानी सामान ग्राहकों के पास भेजने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। बेजोस के अनुसार ये ड्रोन 5 पाउंड तक के वजन वाली वस्तुओं को कंपनी से 10 मील की दूरी के अंदर सिर्फ 30 मिनट में ले जाने में सक्षम होगा। अमेज़न ने अमेज़न प्राइम एयर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए 7 दिसंबर 2016 को अपना सबसे पहला प्राइम एयर पार्सल कैम्ब्रिज इंग्लैंड में सफलतापूर्वक पहुंचाया और 14 दिसंबर 2016 को इसका वीडियो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी डाला। और हाल ही में आई न्यूज के अनुसार अमेज़न प्राइम एयर सर्विसेज बहुत जल्द पूरे अमेरिका में शुरू होने वाली है। लेकिन भारत में अमेज़न प्राइम एयर सर्विसेज कब तक शुरू होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जेफ बेजोस अंतरिक्ष विज्ञान में भी गहरी रुचि रखते हैं और इसीलिए 8 सितंबर सन 2000 में जेफ बेजोस ने एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। इस कंपनी का लक्ष्य सामान्य लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना है और इस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने सन 2015 में अंतरिक्ष के लिए परीक्षण उड़ानें शुरू भी कर दी हैं। अभी 2019 की शुरुआत में जेफ बेजोस और उनकी वाइफ मैकेंजी बेजोस के बीच तलाक हो गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा तलाक कहलाया, क्योंकि तलाक के पहले जेफ बेजोस के पास अमेज़न के 16% शेयर थे, जिसमें से 4% तलाक के बाद मैकेंजी के पास चले गए हैं। आपको पता है, मैकेंजी के इन 4% शेयरों की वैल्यू करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसकी वजह से फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मैकेंजी बेजोस दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई है। वहीं दुनिया के सभी अमीरों की गिनती में 23वें नंबर पर आ गई हैं। आप जानते हो, आय के हिसाब से अमेज़न पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है और इसमें आज के समय में लगभग 6,50,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और साथ ही ये दुनिया की टॉप ऑनलाइन रिटेलर कंपनियों में से एक है। और ये हैं जेफ बेजोस द्वारा कही गई कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। यदि आप हर साल अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को 2 गुना कर दें, तो आप अपनी आविष्कारशीलता को 2 गुना कर लेंगे। मेरा मानना है कि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आपको गलत समझे जाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है अपने ऊपर किसी रुचि को थोपने का प्रयास करना। आप अपने जुनून को नहीं चुनते, बल्कि आपका जुनून आपको चुनता है। जानते हैं, अगर आप एक कस्टमर को दुखी करते हैं, तो वो 5 दोस्तों को नहीं 5,000 दोस्तों को बताएगा। हम चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम उन्हें कर सकते हैं। हम व्यर्थ में कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसी चीजें खोजना बहुत मुश्किल है जो ऑनलाइन नहीं बिक सकती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव।
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन और शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में, तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, जिनका लिंक आपको ऊपर एंड स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।